स्टोरी कहीं आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। हो सकता था, बहुत पॉसिबिलिटीज थी इस ड्रामे की, जब तक एपिसोड 10 हिट नहीं हुई थी। वही बात को डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट कमरों में फिल्माया गया है। तो मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें कोई फिरोज खान का फॉल्ट है या हिबा बुखारी का फॉल्ट है। सुफियान भाई जो कि बड़े भाई हैं शाजिल के, वो एक अनदर गेम डाले हुए हैं। मुझे उनके गेम का इंतजार है कि वो प्लान क्या कर रहा है बंदा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 13 एंड 14। ट्वाइस अ वीक ये ड्रामा आता है। 14 एपिसोड्स हो गई हैं। फिरोज खान और हिबा बुखारी का ड्रामा है। ओएसटी बेहतरीन है। ड्रामे की स्टोरी सुपर स्लो हो गई है इस वक्त राइट नाउ। तो इतना कहानी यानी कि समझ ले डेड एंड पे आए हुए हम। कुछ आगे नहीं बढ़ी है 13 एंड 14 में। वही सेम एग्जैक्ट प्लेस में है हम जो कि हम 11 और 12 में थे। तो पिछली 4 जो एपिसोड्स हैं उसमें हम 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने इस ड्रामे में दोनों टैलेंटेड एक्टर्स को लेके उनको वेस्ट किया है। फिरोज खान और हिबा बुखारी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं दोनों। और ये लोग इस कदर जबरदस्त काम कर सकते हैं दोनों के दोनों कि आपकी सोच है। लेकिन इस ड्रामे में उनकी वो जो उनके अंदर जो टैलेंट है ना और जो डायरेक्शन है, मुझे लगता है वो इतनी पुअर है इस ड्रामे की कि वो इनकी वो जो असल जो इनके अंदर कैपेसिटी है ना वो निकल के नहीं आ रही है बाहर। ड्रामे की स्टोरी सुपर स्लो है। लिखा गया जो ड्रामा गया ना, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसी ने बहुत इमेच्योर और बहुत जल्दी जल्दी में ये स्टोरी लिखी है। वही चीजें बार बार रिपीट की हैं। एक ही चीज को कई कई दफा बोल रहे हैं, कर रहे हैं। सिनेरियो सेम है, डायलॉग सेम है, लोकेशन सेम है। तो स्टोरी कहीं आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। हो सकता था, बहुत पॉसिबिलिटीज थी इस ड्रामे की, जब तक एपिसोड 10 हिट नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था ये वाओ, ये बहुत ही कोई जबरदस्त धमाका होने वाला है, कोई बहुत ही कुछ कहानी आगे बढ़ने वाली है। पिछली 4 एपिसोड्स डेड स्टॉप पे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। सवाल ये कि शाजिल और हुरम की स्टोरी, अब जो पहले रोमांटिक स्टोरी चल रही थी आउटसाइड द कॉलेज, अब वो हुरम के कॉलेज जो क्वींस आर्ट्स कॉलेज दिखाया है उसके अंदर उनके रोमांटिक सीन्स शूट हुए हैं। रोमांटिक सीन्स भी नहीं है यूजुअल, एक्चुअली दे आर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर। और हुरम, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हुरम के अपने फादर और पेरेंट्स को खुश करने के लिए उसने एंगेजमेंट कर लिया है फरहाद से, जो कि एक बड़ा चीपस्टर सा लड़का दिखाया है, बड़ा ही कोई देसी बर्गर टाइप और बहुत इरिटेटिंग सा करेक्टर है वो। दैट डज नॉट मैटर कि वो इरिटेटिंग है या नहीं है। वो जो पर्पस के लिए आया है बंदा, वो हुरम का मंगेतर बन के और इरिटेटिंग बन के, वो बंदा सही काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। स्टोरी में वो कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, कोई टर्न्स नहीं आ रहे, सिवाय एक के बाद एक सीन आ रहा है जिसमें ये लोग कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं और आके लाइक आगे की बात भी नहीं कर रहे, आगे की कहानी भी नहीं कर रहे। कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई थप्पड़ मारे, कोई आगे बात बढ़े, कुछ लाइक लिटरली वही बात को डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट कमरों में फिल्माया गया है। तो मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें कोई फिरोज खान का फॉल्ट है या हिबा बुखारी का फॉल्ट है। इसमें एक्चुअली राइटर की पुअर राइटिंग है और डायरेक्शन की पुअर डायरेक्शन, डायरेक्टर की पुअर डायरेक्शन है। तो ये ड्रामा जो है ना, असल में इन बेचारों का बेड़ा गर्क करेंगे डायरेक्टर और राइटर मिलके। फिरोज खान की एक्टिंग ऑन डॉट है। बेचारे को जो लिख के दिया उन्होंने, उसके हिसाब से तो बंदा 10 आउट ऑफ 100 परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जो उसको बेचारे को लिख के दिया गया है उसमें तो ही इज लुकिंग वेरी क्यूट। जो बातें उसको कही गई हैं, जो एक्टिंग, जो उसको रोल दिया गया है, उसमें तो वो सुपर है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ही इज लुकिंग डैशिंग, कपड़े अच्छे हैं, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है इसमें फिरोज खान की। मैं पिछले वाले ड्रामे में हमराज में मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि यार इसका स्टाइलिस्ट ने क्या इसके बालों का बेड़ा गर्क किया है। इस ड्रामे में फिरोज खान की स्टाइलिंग, कपड़े वेरी वेरी नाइस। जो भी स्टाइलिस्ट इस ड्रामे का है ना फिरोज खान का, उसको हायर कर लेना चाहिए परमानेंटली, बिकॉज इसके बाल वाल एवरीथिंग इज लुकिंग फिनोमिनल। दूसरी तरफ बेचारी हिबा बुखारी का जो स्टाइलिस्ट है, उसने उसका जो बेड़ा गर्क किया उसे कपड़ों का। अब मैं कपड़ों की बात इसलिए कर रही हूँ कि ड्रामे में बात करने के लिए कुछ है नहीं।
तो हिबा बुखारी बेचारी को डेट पे जा रही है तो उसको शादी वाले जोड़े पहना दिए, फिर उसको बेल बॉटम्स बना दिए स्कूल जब वो कॉलेज जा रही है, और इतना हैवी प्रिंटेड कपड़े पहना दिए कि वो बेचारी इतनी डेटेड लग रही है। कहीं सर पे बंडाना बांध दिया है, कहीं पे उसके गले में स्कार्फ पहना दिए, कहीं पे ओवर साइज बुंदे पहना दिए। कौन कॉलेज जाता है इतने बड़े बड़े बुंदे पहन के? माना कि तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, माना कि तुम पेंटिंग वेंटिंग बनाती हो, तुम में वो है, वो वाला सिनेरियो है जरा आर्टिस्टिक टाइप, लेकिन आर्टिस्टिक टाइप लोग भी बुंदे हार पहन के नहीं कॉलेज पहुंच जाते। सो एनीवेज, अब कॉलेज के सीन्स हैं जो प्रिंसिपल को शाजिल ने डराया धमकाया हुआ है, वो इसको मदद कर रहा है कॉलेज में, फैसिलिटेट कर रहा है ताकि ये हुरम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। हुरम जो है वो तंग आ चुकी है इसकी हरकतों से, तो उसने अपनी जो शादी का प्रोसेस था वो सुपर फास्ट कर दिया। उसने एक्चुअली रिक्वेस्ट करी है अपने मंगेतर से कि प्लीज जल्दी से शादी की तारीख लो ताकि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, बिकॉज उसको लग ये रहा है कि अगर शाजिल के साथ उसने मोर टाइम स्पेंड किया और शाजिल के साथ इस तरह के सिनेरियोस चलते रहे तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा शाजिल को मना करना और ये एक्ट करना कि शी डज नॉट केयर, शी डज नॉट लव हिम। सो शाजिल जो है वो एवरीवेयर है, क्लासेस में, हॉल्स में, एवरीवेयर, ऑन द स्ट्रीट, ऑन द गेट, लाइक वो पूरी उसके सराउंडिंग में है वो बंदा, उसको उससे पीछा छुड़ाना इसके लिए मुश्किल है। यहाँ तक कि उसकी डेट्स पे भी पहुंच जाता है उसको। उसके अब फाइनली जो लास्ट फ्यू मिनट्स दिखाए हैं एपिसोड 14 में, वो फरहाद को किसी तरह से मैनिपुलेट करके हुरम के घर तक पहुंच गया, उसके बेडरूम तक पहुंच गया लिटरली। सो यानी कि शाजिल ने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर ली है जितनी कर सकता था हुरम को मनाने की, लेकिन हुरम जो है वो मानने को राजी नहीं है। तो एनीवेज वो पहले भी बोल चुकी है, अपने दोस्तों को भी बोल चुकी है कि मेरे कामों में दखल अंदाजी मत करो, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से और उनकी रजामंदी से उनकी पसंद के बंदे से शादी करूंगी, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, और शाजिल की मदद मत करो बिकॉज आई डू नॉट लाइक इट, और मुझे अपने मामलात में जो है ना, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट इज ओके। नेक्स्ट स्टोरी जो एक सीक्वेंस में साथ में चल रही है, वो पैरेलल चल रही है। सुफियान भाई जो कि बड़े भाई हैं शाजिल के, वो एक अनदर गेम डाले हुए हैं। मुझे उनके गेम का इंतजार है कि वो प्लान क्या कर रहा है बंदा, और वो किस तरह से शाजिल को फंसाएगा। वो आके नहीं चुक रहा, वो वाला गेम डल नहीं रहा। जोया को पता नहीं लग रहा कि ये कहीं मुल्क से बाहर नहीं गया, ये इसी शहर में बैठा हुआ है। वो गेम पता नहीं कब डलेगा। 4 एपिसोड से हम इसी पॉइंट पे अटके हुए कॉलेज वाले सीन्स में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वो जब सीन आएंगे ना, वो जब धोखा होगा शाजिल को, अपने भाई की तरफ से मिलेगा, बाप की तरफ से मिलेगा, और वो जो सीन्स होंगे अग्रेसिव, और वो फिरोज खान की स्पेशलिटी है, वो दैट काइंड ऑफ सीन्स। और मुझे वो सीन देखने में बहुत मजा आता है जब ये अग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है और गैंगस्टर टाइप, और वो वाले जो है ना दबंग सीन्स, वो सीन्स फिरोज खान को लाइक मेरे लिए वो मेरे फेवरेट हैं। Anyways, right now he is in his soft era in this drama. He is lovey dovey, cutie pie. हुरम को मनाने की हर तरीके से कोशिश कर रहा है, हुरम मानने को राजी नहीं है। सुफियान साहब ने जोया के साथ मिलके सीएम के साथ अपनी मीटिंग सेट की है, जो कि मुझे लगता है कि मीटिंग का मकसद यही होगा कि ही वांट्स टू एडवांस हिज पॉलिटिकल कैरियर। वो शाजिल के बजाय खुद वो पार्टी का टिकट लेना चाहता है, जो कि इसके फादर ने शाजिल के लिए फिक्स किया हुआ था। तो जोया ने वो मीटिंग सेट करा दी बिकॉज जोया इज सो हैप्पी विद सुफियान भाई, क्योंकि उन्होंने उसकी मंगनी करवाई है शाजिल से। सो वो तो उसको बाद में पता चलेगा ना ये कितना बड़ा नाग है, ये सबको डसेगा बारी बारी। बीवी अलग खुश हुई हुई है, बाप अलग खुश हुआ हुआ है, जोया को अलग इसने शीशे में उतारा हुआ है। सो इसने अपनी सेटिंग फुल ऑन कर ली है। शाजिल को इस सब प्लान का पता नहीं है, वो समझ रहा है उसका भाई उसके जान निसार कर रहा है और उसके लिए हुरम के लिए राहें हमवार कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मुझे इंतजार है सुफियान के गेम का कि वो गेम कब सामने आता है, कब वो पलटा खाता है, कब हालात बुरे होते हैं। राइट नाउ वी आर इन अ सॉफ्ट एरा, रोमांटिक एरा ऑफ हुरम एंड शाजिल। और अब ये देखना है कि हुरम की बर्दाश्त की हद जो है ना, हद यानी कि हद तो वो कई दफा टच कर चुकी है, लेकिन अब लिमिट कब क्रॉस होती है और कब वो थप्पड़ पड़ने वाला है शाजिल को, जो कि हुरम इसको मारेगी, जो कि वो मारेगी डेफिनेटली। मुझे लगता है कि इतनी इरिटेट कर चुका है ये बंदा, इसे इतना इरिटेट कर चुका है, तो इसने इसको बैक ऑफ करने के लिए इसको मार कूटने पे
राजी होगा, ऐसे पहले ये राजी नहीं होगा। तो देखते हैं अगली एपिसोड कुछ आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। एपिसोड 15 16 आएगी नेक्स्ट वीक। होपफुली स्टोरी कुछ आगे बढ़े, कुछ धमाके हो, कुछ ट्विस्ट आए, कुछ हलचल मचे, कुछ डेविस्टेशन हो, कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो, ताकि हमें फिरोज खान का वो जो देखें। और हिबा बुखारी, खुदा के लिए कपड़े फिक्स कर दो, बेचारी को छमक छल्लो बनाया हुआ है, इतना डेटेड और इतने बुरे कपड़े पहनाए बेचारी का सारा ब्यूटी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप मुझे बताएं आपको ड्रामा कैसा लग रहा है, और आप, मैंने अगर कोई चीज मिस कर दी है जो कि मुझे देखनी चाहिए इस ड्रामे में और इस एपिसोड में, प्लीज राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो, क्या जाके देखूं कि बस मेरा दिल बाग बाग हो जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू।